जीवन मुक्त उस सामान्य जन की तरह कर्म करता है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, तो वह मूढ़ नहीं होता और वह सुखी श्रीमान संसार में रहकर भी शोभायमान होता है। जीवन मुक्त उस सामान्य जन की तरह कर्म करता है जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, तो वह मूढ़ नहीं होता है और वह सुखी श्रीमान संसार में रहकर भी शोभायमान होता है। बता रहे हैं, ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। मुक्ति भी ज्ञान से ही होती है। ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। मुक्ति भी ज्ञान से ही होती है। कर्म करके कोई मुक्त नहीं हो सकता। सभी कर्मों का आधार शरीर, मन और अहंकार है, जिनके रहते समस्त कर्म बंधन ही है। यानी सभी कर्मों का आधार शरीर, मन, अहंकार है, और जिनके रहते यानी शरीर, मन, अहंकार है, तब तक हम सारे जो भी कर्म मनुष्य करता है वो बंधन ही है। किंतु ज्ञानी आत्मा में जीता है, जिससे उसके समस्त कर्म नाटकवत तथा स्वभाव से होते हैं, वह उनमें लिप्त नहीं होता। इसलिए ज्ञानी की पहचान उसके वचनों से होती है कि वह क्या कहता है। उसके वचन ही सत्य होते हैं, किंतु उसके कर्म उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। ज्ञानी सामान्य जन की ही भांति खाता पीता है, व्यवहार करता है, किंतु वह असामान्य है। इसके विपरीत अज्ञानी असामान्य कार्य करता है, असामान्य कार्य करता हुआ भी सामान्य ही है। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, किंतु उसकी निगाह मुर्दे पर ही होती है। बगुला भी एक टांग पर खड़ा होकर बड़ी तपस्या करता है, किंतु निगाह उसकी मछली पर ही होती है। इसी प्रकार अज्ञानी के कर्म उच्च होते हुए भी दृष्टि क्षुद्र वासनाओं पर ही रहती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के कहने और करने में अंतर होता है। ज्ञानी विवेक में जीता है, सत्य में जीता है, सृष्टि के एकात्म भाव में जीता है, एवं सामान्य जन अहंकार एवं वासना में, क्षुद्र स्वार्थों में जीता है। यही भीतरी अंतर होता है। अज्ञानी के कर्म मूढ़तापूर्ण होते हैं, ज्ञानी मूढ़ नहीं होता, इसलिए वह संसार में रहकर भी सुखपूर्वक जीता है, शोभायमान होता है। अज्ञानी भी संसार में रहता है, किंतु दुखी रहता है। ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। अज्ञानी को कर्म से पहचाना जाता है, क्योंकि वह कर्म में जीता है, ज्ञान में नहीं। ज्ञानी ज्ञान में जीता है, कर्म में नहीं। इतना ही है लेसन बताया। इसी में हमें यही कि ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। और कहा कि कर्म करके कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि सभी कर्मों का आधार क्या है? शरीर, मन, अहंकार। अगर शरीर, मन, अहंकार का भाव है तो जितने भी कर्म करे वो सब बंधन के कारण होते हैं। और ज्ञानी आत्मा में जीता है, इसलिए उसके सारे कर्म नाटकवत यानी अभिनय ही करता है, वो उनमें लिप्त नहीं होता।
इसलिए ज्ञानी की पहचान उसके वचनों से होती है, कर्म से नहीं, और अज्ञानी की पहचान उसके कर्म से होती है, क्योंकि वो ज्ञान में जीता ही नहीं, ज्ञान उसे है ही नहीं। इसलिए ज्ञानी के कर्म हो सकते हैं सामान्य व्यक्तियों के जैसे, लेकिन भीतर से वो सत्य में स्थित होता है, सत्य में जीता है और एकात्म भाव में जीता है। तो यही अंतर हमें इसमें बताया है ज्ञानी में और अज्ञानी में।